हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 27 के अंदर घन संख्याओं का घनमूल करना सीखेंगे। हमने घन के बारे में पिछली वर्कशीट में समझा था कि घन क्या होता है। घन बच्चे एक डाइस की तरह होता है ना, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि उसकी लेंथ, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट, ये तीनों आपस में इक्वल होती हैं। यही हमारा घन है। और घन के बाद आपका आगे चलिए देखते हैं। घन आपका ये तो एक शेप हो गई घन की, है ना, और यानी कि आपका घन की शेप का ये एक ऑब्जेक्ट है आपका पूरा। और घन का यहाँ पर इसी तरीके से आपका हमने घन का संख्याओं की उसमें भी सीखा था कि अगर तीन जैसे ये 3 या आप देखिए 4 × 4 × 4, ये आपका हो गया 4 की मल्टीप्लाई 3 बार हो रही है तो 4 की पावर 3, ये 4 का घन हो गया। कभी किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई अगर 3 बार हो जाती है तो वो 3 बार उसकी घात बन जाती है और वही आपका घन हो जाता है। घनमूल क्या होता है, जैसे आपने पिछली कुछ कक्षा में स्क्वायर रूट सीखा था, है ना। स्क्वायर रूट का मतलब क्या था, जैसे दो का हमेशा पेयर बन के निकलता था, है ना, इस तरीके से पेयर बन के निकलता था। यहाँ पर आपका 2 लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है। अगर नहीं लिखा तब भी माना जाता है कि यहाँ पर 2 है। इसके बाद आपका तो पिछले लेकिन यहाँ पर अगर आपका क्यूब है तो वो मतलब घन मूल है, तो यहाँ पर आपका 3 लिखा हुआ होगा। इस तरीके से देखिए यहाँ पर आपको शो किया गया है। ये होता है इसका घन मूल का गणितीय रूप, ये होता है। ऊपर 3 लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या है, ये घन मूल है। एक ही संख्या अगर 3 बार मल्टीप्लाइड होगी तब वो एक बन के बाहर निकलेगी। ठीक है, आज हम घन संख्याओं का घनमूल, उनका दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले घनमूल का अर्थ समझते हैं। देखो, घनमूल वापस से मैंने आपको बता भी दिया, लेकिन फिर भी चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। घनमूल का शाब्दिक घन का मूल, घन संख्या जिस संख्या से प्राप्त होती है। मुख्य रूप से घनमूल निकालना संख्याओं के घन निकालने के विपरीत विधि है। जैसे 4 का घन कितना है, 64। बिल्कुल, अगर आप 4 की मल्टीप्लाई 3 बार करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 64। ये आपका घन हो गया। ठीक है, 4 की क्यूब जो है वो आपका घन है और इसका घन कितना आ गया, 64। और अगर आपका उल्टा बोले 64, अगर अंडर रूट में आपका 64 है तो इससे ओपन होने के बाद इस तरीके से, यानी कि 4 × 4 × 4, तो 3 का एक बन के बाहर निकल आएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो ये आपका क्या है, 64 का घनमूल कितना हो गया, 4। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने करके भी दिखाया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा घनमूल। अभाज्य गुणनखंड बच्चे पिछली कक्षा में जैसे एलसीएम निकालना आपको बताया था, उसी की मदद से आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं। जैसे आपका 7 to 9। बच्चे, हम आज सबसे एलसीएम लेने के लिए अभाज्य गुणनखंड जब हम करते हैं तो हम इसी तरीके से एलसीएम लेते हैं। और आपका जैसे यहाँ पर 9 है, पीछे 9 है, तो 2 के टेबल से तो डिवाइड नहीं होगा, तो जस्ट इसके बाद हमारा नेक्स्ट टेबल क्या होता है, 3। हाँ, ये 3 से टेबल हो सकता है। 3 से टेबल पता करने के लिए कि कट होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक मेथड होता है कि जो भी आपकी संख्या दी हुई होगी ना, आप उन सब संख्या के अंकों को जोड़ दें। जैसे कि यहाँ पे हमने 7 और 2 को ऐड किया, कितना हो गया, 9। फिर उसमें 9 को ऐड किया, 18। तो देखो बच्चे, 18 आया। इसको आप और भी छोटा कर सकते हैं, 8 और 1 9 भी कर सकते हैं और 18 भी छोड़ सकते हैं। तो बच्चे देखो, यहाँ पे 18 3 से भाग हो सकता है, 9 भी भाग हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो डिजिट है वो आपकी 3 से भाग हो जाएगी। ठीक है, तो हम 3 का टेबल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने 3 का टेबल लिया, ठीक है, और 3 से इसको कट कर देते हैं। तो चलो, 3 दूनी 6, एक बचा 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब फिर से देखो, ये फिर से 3 से, इन तीनों का सम देखो, 4 और 2 6, 6 और 3 9। फिर से 9 3 के भाग हो सकता है, तो ये पूरी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। फिर 3 × 8 = 24, 3 × 1 = 3। देखो,
8 और 1 9, फिर से इनका सम 9 आ रहा है तो 3 से फिर से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, बच्चे 7 8 9, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 नम 27, 3 तिया 9 और साथ में 3 एकम 3। तो बच्चे हमारा लास्ट में 1 आ गया, तो हमारा एलसीएम कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो इसका अभाज्य गुणनखंड है वो क्या कितनी बार आया है 3, 1 1 2 3 4 5 6, 6 बार आपका 3 आया है। तो अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि देखो यहाँ पे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो देखो पेयर बनाना शुरू करते हैं इनके। देखो 3 का एक पेयर ही हो गया 3 की पावर 3 और दूसरा यहाँ पर इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 है। जब इससे बाहर निकलेगा तो ये एक पूरा 3 की पावर 3 है, यानी कि इसका पेयर बन रहा है ये पूरा 3 एक बार बाहर निकलेगा। दूसरा 3 का भी बन गया है, फिर दूसरा 3 भी बाहर निकल जाएगा, तो आपका आ गया ऊपर 9। तो क्लियर हो गया होगा। तो 7 जो 29 है तो इसका घनमूल कितना आ गया, 9। ठीक है, अब चलिए अब देखिए यहाँ पे 27 का शो किया हुआ है इस तरीके से। तो 27 का जो घनमूल है ये देखो, ये घनमूल है, घनमूल का साइन ये होता है, तो घनमूल आपका ये हो गया। और इसके बाद 3 का घन क्या होता है, 3 का घन है मतलब 3 की पावर 3 हो गया, है ना। अगर 4 का घन होता तो 4 की पावर 3 हो जाता। 4 का घन मूल होता तो बच्चे यहाँ पे 4 इस तरीके से आ जाता। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब है आपका जैसे ये क्वेश्चन है आपका 125 का घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो सेम वही 125 के जो आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 5 गुना 5 गुना 5, माइनस 125 का कितना होगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, क्योंकि अगर आप 2 बार माइनस लेंगे बच्चे तो प्लस हो जाएगा, और 3 बार माइनस करेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या मान लो -2, कोई भी ऋणात्मक संख्या की अगर घात एक विषम संख्या है, जैसे 3 हो गया या 5 हो गया, हमेशा उसका आंसर किसी ऋणात्मक संख्या का अगर उसकी घात एक विषम संख्या है तो आंसर जो आएगा वो हमेशा ऋणात्मक आएगा। और अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या है तो वो हमेशा प्लस की आएगी, धनात्मक बन जाएगी। तो इसीलिए आपका -25 का माइनस की 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे यहाँ पर देखिए दैनिक जीवन में घनमूल का उपयोग, ये गिफ्ट दिख रहा होगा बच्चे, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, ये एक घन की शेप है। और मैंने आपको बताया था जिसके साथ पासा जो होता है, जिसके साथ आप लूडो खेलते हो, है ना, वो भी एक आपका घन ही है। राम के पास एक घनाकार गिफ्ट है जिसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है। वह इस गिफ्ट की भुजा की लंबाई बिना भुजा के माप हुए ज्ञात करना चाहता है। अब उसे आयतन तो पता है, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं क्या गिफ्ट रैपर की लंबाई नापूं अलग से, नहीं, बस आपको पता है ये घन है और इसका आयतन दिया हुआ है। तो बच्चे जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा की क्यूब। ठीक है, अगर आप भुजा ज्ञात करना चाहते हैं, ये घन 512 जो है ये आयतन है और ये घन का आयतन का फॉर्मूला है। तो घन का आयतन उसकी जो संख्यात्मक रूप में बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर हम तो यहाँ पर आपका जब 512 है आपका और यहाँ पे आपका भुजा की क्यूब है, घन है मतलब, और ये 3 जब इधर आएगा तो बच्चे वो आपका क्यूब रूट में यानी कि घनमूल में बदल जाएगा। फिर आप 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आपके इसके अभाज्य गुणन करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 8। तो इस घनाकार भुजा गिफ्ट जो है आपका, इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से उसने बिना नापे निकाल सकता है। दैनिक जीवन में बच्चे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर आपको इनका घनमूल निकाला है और आपको इन संख्याओं का उन संख्याओं को लिखिए जिनका घनमूल हो सकता है। क्या 4 का घनमूल हो सकता है, नहीं, 4 का तो केवल वर्गमूल होता है बच्चे, है ना, इसका तीसरा पेयर नहीं है।
तो ये घनमूल नहीं हो सकता। 10 का हो सकता है, नहीं हो सकता। 6 का हो सकता है, नहीं हो सकता। इस तरीके से इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है? केवल 8 है। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का 1 पेड़, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। केवल 8 ऐसी एक संख्या है जिसका घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। और यहाँ पर आप इन संख्याओं के घनमूल ज्ञात करोगे। घनमूल यानी कि इनके अभाज्य गुणनखंड करना, फिर उसको लिखना। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, घन और घन कैसे ज्ञात करते हैं, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है और इसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। बस सभी बच्चे आपकी इसमें सब्सक्राइब करना ना भूलें इसको, ठीक है, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। थैंक यू बच्चों।